हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? शुरुआत करते हैं कुछ मेरी कहानी की आज। बात ये है कि जब मैं बचपन में क्लास 5वीं या छठी में होऊंगा उस टाइम, तो मैंने एक फ़िल्म देखी थी ऋषिकेश मुखर्जी की। वो फ़िल्म का नाम था आनंद। आनंद क्या देखी, बस आनंद मंगल हो गया। तब से तय कर लिया, तब से मन में ठान लिया कि मुझे मुंबई जाकर एक्टर बनना है। आनंद के हीरो थे राजेश खन्ना साहब। बस फिर उठना बैठना खाना पीना सोना, एक ही बात थी कि मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है। तब हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि कुछ प्रोग्राम होते थे, कार्यक्रम होते थे, मैं उनमें भाग लेता था। अपनी कोशिश करता था कि और छात्रों के मैं आगे जाऊं, कुछ ना कुछ प्रस्तुत करूं, कुछ ना कुछ सुनाऊं वहाँ पे। तो ऐसे कोशिश करते करते चलते चलते जब मैं क्लास 7वीं या 8वीं में शायद उस टाइम था, तो हमारे लंच के टाइम में मैं अपनी रफ नोटबुक के ऊपर एक चित्र बनाता था और उसका सीक्वेंस बनाता था चित्र का कि ये देखो, ये कहानी में है, यहाँ पर डाकू जा रहे हैं, ये पीछे इनके पुलिस लगी है। नेक्स्ट चित्र में कुछ और था कि अभी ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, कल ये होगा, परसों ये होगा। तो मेरे आसपास में और जो मेरे मित्र थे, तो वो एकदम इकट्ठा हो जाते थे, तो मैं ऐसे उनको कहानियाँ सुनाता था। तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इसे स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। खैर, उस टाइम कैमरा तो मेरे पास था नहीं, कुछ और चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन एक चाहत थी कि मैं स्क्रीन के ऊपर आके इनको ऐसे बताऊंगा जब मेरा टाइम आएगा। तो फिलहाल तो ये पेन और कॉपी से ही ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो मैंने अपना शौक़, अपना सपना घर वालों के सामने रखा। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे आम अक्सर माँ बाप बच्चे को बोलते हैं कि बेटा अभी ठीक है, अभी पढ़ाई कर ले। तो मुझे भी वही जवाब मिला कि ठीक है, देखेंगे, तू पढ़ाई पूरी कर। अच्छा जवाब था, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा कुछ अच्छा, अच्छे मुकाम पर पहुँचे। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, लेक्चरर, ये जो भी अच्छा अच्छे अच्छे जो कैरियर हमारे समाज में माने जाते हैं, तो शायद वो भी यही चाहते थे। तो जब मैंने ग्रेड 10 पास किया, फिर मैंने अपना सपना उनके सामने रखा। फिर बोलते हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं, तू आगे चल। फिर मैं कॉलेज में गया, ग्रेड 11 पास कर लिया, 12th में था उस टाइम। बस यही सपने के साथ जी रहा था कि कहीं कुछ हो जाए, कोई एक्टर बनने का मुंबई का रास्ता मुझे दिख जाए कहीं से। तो फिर थोड़ा कुछ प्रेशर मुझ पर पड़ा ऐसा कि मुझे एक गवर्नमेंट की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी। तो मैंने ये सोचकर वो नौकरी ज्वाइन कर ली कि इस ग्रामीण इलाके से मैं निकलूँगा, अलग अलग जगह पर मेरी पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र होगी, मैं काफ़ी कुछ सीखूँगा, मेरी पर्सनल ग्रोथ काफ़ी हो जाएगी। तो ऐसा मैं काफ़ी इक्विप कर लूँगा अपने आप को, लोगों से मिल के, बाहर की दुनिया देख के, और ये ग्रामीण इलाके से बाहर निकलूँगा। फिर समय आने पर मैं मुंबई में जाके अपना सपना भी पूरा कर लूँगा। तो ये सोचकर मैंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। तो बेंगलोर में मेरी ट्रेनिंग हुई, फिर मैं असम में, इधर उधर काफ़ी जगह पर मैं रहा। और मैंने बहुत मुश्किल से वो नौकरी 9 साल 4 महीने उस नौकरी के अंदर मैंने बिताए। ठीक है, नौकरी कर रहा था, लेकिन एक एक पल, एक एक सेकंड मैं अंदर से कलाकार ही था, अंदर से एक्टर ही था। तो मुझे पूछा जाता था नौकरी कैसे चल रही है, हाँ ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन अंदर से मैं जो चाहता था, मैं कलाकार था, एक फाइन आर्टिस्ट, एक सूक्ष्म भाव वाला इंसान जो कि एक्टर बनने का सपना है अभी भी। तो फिर मेरी पोस्टिंग होती है लास्ट में पूना। पूना जैसे ही पोस्टिंग हुई तो फिल्म इंस्टीट्यूट वहाँ पर है, उसमें एक सज्जन मैंने ढूंढे, अश्विनी कुमार पंड्या। तो उनके पास गया, उन्होंने प्राइवेटली मुझे, पुणे में उनकी एकेडमी थी, उन्होंने मुझे वहाँ पर एक्टिंग के बेसिक्स सिखाए। तो उसके बाद में जब मैंने वो जॉब छोड़ा, नौकरी छोड़ी, फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई में आके स्ट्रगल शुरू किया। तब एक फ़िल्म मुझे मिली राकेश सरैया की। राकेश सरैया डायरेक्टर और राइटर थे उन दिनों में। उन्होंने कंप्लीट की थी एक फ़िल्म यातना। यातना में हीरो थे शेखर सुमन और हीरोइन थी सुप्रिया पाठक। उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो जैकपॉट के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। तो मैं गया, उनसे कांटेक्ट किया, तो मुझे बहुत बढ़िया एक भूमिका मिली पुलिस इंस्पेक्टर की, पंकज कपूर, गिरजा शंकर, इन हस्तियों के साथ में। सुप्रिया पाठक भी उसमें थे।
तो वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद फिर वो छोटी फ़िल्म थी, अलग फ़िल्म थी, इतना उसका रिस्पांस नहीं था, लेकिन फ़िल्म अच्छी बनी। मुझे मेरी पहली फ़िल्म थी, पहली ब्रेक थी छोटी सी, लेकिन कुछ जान पहचान नहीं बनी, कुछ भी नहीं। उसके बाद में स्ट्रगल शुरू, जैसे फ़ोटो खिंचवाए, अलग अलग फ़ोटो सेशन करवाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाना, फ़ोटो दिखाना, एल्बम दिखाना, पोर्टफोलियो दिखाना, फिर वही वही घिसा पिटा जवाब वहाँ से मिलना, ठीक है बहुत अच्छे हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, ये स्टूडियो में मिलते हैं, वो स्टूडियो में मिलते हैं। तो ऐसे टाल मटोल चलता था। लेकिन फिर क्या था, घर से जो पैसे आते थे वो थोड़े कम पड़ जाते थे, मतलब जैसे गुजारा नहीं चलता था, तो कुछ और मुझे और भी काम वहाँ पे करने पड़े, जैसे सेल्समैन, ये चाय कॉफ़ी ये सब मैंने बेचा है वहाँ पर। और पेन एक आता था, उसके अंदर रबर स्टैंप होती थी, पीछे खोलते थे तो रबर स्टैंप होती थी पेन के अंदर, वो पेन, कुछ रूम फ्रेशनर और अगरबत्तियाँ, ये मैं इन चीज़ का सेल्समैन मैं वहाँ पे रहा हूँ। मतलब क्या सोच कर करता था कि ये तो टेम्परेरी है, तो कोई बात नहीं, ये तो बादल हैं छट जाएंगे, मैं तो कलाकार हूँ ही, बस आज हीरो बन जाऊँगा, कल हीरो बन जाऊँगा, घर में फिर वही नौकर चाकर, बंगला गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाएगा। ऐसे सोचकर मैं वो और जॉब करता था। पेइंग गेस्ट वहाँ पे रहता था हम लोग। बहुत सारे स्ट्रगलर की लाइफ ऐसे एक सी ही होती है। शाम को कहीं मिलते थे, खाना वाना खाते थे और फिर बड़े बड़े सपने देखते थे। तो देखा कि कुछ स्ट्रगल वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है। स्ट्रगल की तरफ टाइम देते हैं तो जेब खाली हो जाती है, काम करने जाते हैं तो स्ट्रगल बंद हो जाता है, क्या करें। तो फिर एक मैं सज्जन से वहाँ मिला, उन्होंने कुछ गाइड किया कि हाँ, इससे पहले क्या हुआ कि नौकरी के दौरान मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। फिर मुंबई में जब स्ट्रगल चल रहा था तब उन सज्जन में मुझे गाइड किया कि आप ऐसा कीजिए, थोड़ा आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन ये सीखिए, आपका शौक़ भी है। तो मैंने वो सीखा, धीरे धीरे पढ़ता गया, एक डिग्री, उस दूसरी डिग्री, फिर डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज काफ़ी ऐसे उसमें मैंने पढ़ाई की। तो फिर अब कुछ संस्थाओं के साथ में मैं जुड़ा रहा, उनकी क्लिनिक्स पहले मिली, फिर एक किराए की क्लिनिक हो गई, फिर अपनी क्लिनिक हो गई, धीरे धीरे तो मुंबई में पाँव जम गए। जो चीज़ें नीड्स होती हैं बेसिक लाइफ की वो आने लगी। तो गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ हो गया वहाँ पर। अब क्या, अब मैं ग्रो हो चुका था और अब मैं चूज़ी हो चुका था। पहले क्या था कि शायद जैसे कोई खड़ा कर ले मुझे, कोई ज़रा सा भी, कोई कहीं कोई विंडो मिल जाए यार, को मुंह दिखाने के लायक, चलो ठीक है, कोई भी रोल मुझे दे दे चलेगा। लेकिन अब मैं चूज़ी हो चुका था कि करना है तो अच्छा करना है, नहीं तो नहीं करना है। कुछ सीरियल्स में काम किया, छोटा मोटा किया, लेकिन कोई ख़ास नाम नहीं बना। तो फिर कुछ अरसा निकला, अब फिर आगे फिर सबब बना यहाँ के कनाडा मूव हो जाएं, तो कनाडा मूव हो गए। तो यहाँ पर आके मैंने 2 साल पहले एक फ़िल्म की, पंजाबी की, रब राखा। तो उसमें चाचा का एक रोल था, वो पंजाब में और मुंबई में और यहाँ कनाडा में हमारे लोकल काफ़ी लोगों ने सराहा। उससे फिर कुछ जान पहचान बनी। और भी अभी शॉर्ट फिल्म्स मिलनी शुरू हुई है, पीछे पोस्टर आप देख रहे हैं। और कुछ फिल्में अपनी फिल्म फेस्टिवल्स में जाती हैं, जैसे शो स्टॉपर है, रिमनिसिंग हर है, ऐसे और आगे प्रोजेक्ट हैं अभी चल रहे हैं। तो अभी मैं 11 फिल्में कर चुका हूँ और भी अभी प्रोजेक्ट शुरू हैं, लाइन में हैं, पाइपलाइन में हैं। अपने भी कुछ मैं लिखता भी हूँ, डायरेक्ट भी कर लेता हूँ। यहाँ एक्टिंग की कुछ वर्कशॉप भी मैं लगाता हूँ, लोकल आर्टिस्ट हैं उन्हें मैं एक्टिंग पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। और मुंबई में 2 प्रोडक्शन हाउस हैं और एक मेरे मित्र हैं केरला में, डायरेक्टर हैं वो भी। ये 3 जगह मेरी ऐसे अभी बात चल रही है फीचर फिल्म के लिए। तो देखिए मुकद्दर कहाँ तक लेकर जाता है। बचपन से ही जो सपना मैं देखता आया आज तक, मैं उसी के साथ जी रहा था। भले ही मैं कौन सा काम कर रहा था, कोई और काम बीच में आए तो ऊपर ऊपर से कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं कलाकार ही था, कलाकार रहूँगा। क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया है, मुझे नेचर ने बनाया है, मुझे यूनिवर्स ने बनाया है। तो मुझे जो बनाया है, असली मेरा जो मेटल है, असली मेरा जो कलर है, तो अब सामने आ रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस भगवान का, तो जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ अभी मिल रही हैं, बहुत से लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत से कलाकार और जुड़ रहे हैं और एक इस क्रिएटिव फील्ड में बस आगे रास्ता बनता जा रहा है आप सबकी दुआओं से। तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी एंड एवरी वन ऑफ यू।
और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो सपना होता है ना, सपने के साथ जिएं, उसको कभी बुझने मत दें। आपके अंदर की जो स्पार्क होती है, आपके अंदर की जो लाइट होती है, आपके अंदर की जो आवाज़ होती है, उसे सुने, उसे मौका दें। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, लाइक योर सेल्फ, राइट, ठीक है। और रिगार्ड योर सेल्फ, ऐसा रिगार्ड नहीं करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, सिर्फ एक बार, जी हाँ, ओनली वंस। तो वाई नॉट टू लिव वेल एंड लिव इन ए बिग वे। तो बस, थैंक यू सो मच।